समस्त को सभी हमारे परिजनों को प्रणाम, नमस्कार। और यह जो योग कार्यक्रम संचालित हो रहा है, हमारी परम सत्ता के संरक्षक योग गुरु बाबा श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं समस्त गुरुओं के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए इस कक्ष को प्रारंभ करते हैं। ओम। कमर सीधी कर लेते हैं और सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन हमको आसानी से लगा करके कमर सीधी, सारे चक्र एक सीधे, शरीर ढीला, श्वास लें। ओम का उच्चारण तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मामृतङ्गमयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिदमुष्मि। समस्त ब्रह्मांडी सत्ता को प्रणाम करते हुए हाथों को मल लेते हैं। हम प्रारंभिक क्रिया के लिए खड़े हो जाते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे हम सभी, और जिस प्रकार से अपने शरीर को सक्रिय करने के लिए यौगिक जोगिंग क्रिया होती है, वैसी ही स्थूल व्यायाम की क्रिया, सूक्ष्म क्रियाएं और स्थूल क्रियाएं हमारे एक से अधिक अंगों को सक्रिय करती है। ऐसी है पहली क्रिया, इसका नाम है इंजन दौड़ हृदय गति, अर्थात हमारे शरीर को सक्रिय करने वाली क्रिया। इसकी स्थिति रहेगी दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सामने, कोहनी मुड़ी और कोहनी कमर से सटी हुई। इसमें श्वास भरेंगे, बायां पैर ऊपर, दाहिना हाथ सामने, छोड़ती हुई नीचे। पहले जो हमारा रेलवे का इंजन था, उसके पिस्टन इसी गति से कार्य करते थे। यह भी हमारी इंजन दौड़ हृदय गति की क्रिया यौगिक जोगिंग की तरह। लीजिए, चलते जाएं। अधिकतम पैर ऊपर,
थोड़ी गति बढ़ाएं। धीरे धीरे धीमे करते हुए अपनी गति को विराम देते हैं। श्वास से लंबी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए इंजन दौड़, हृदय गति। एक अभ्यास और करेंगे इसका। दोनों हाथ सामने, बायां पैर ऊपर, दाहिना हाथ सामने, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ सामने लीजिए। अपने ही स्थान पर हम जो अधिक दूरी तय करने दौड़ने की क्रिया को पूरी करते हैं और यह हमारे संपूर्ण शरीर को पुष्ट करती है। दोनों पैरों को हम फैला लेते हैं। इसके बाद की क्रिया है सर्वांग पुष्टि। शरीर के अंग अंगों को पुष्ट करने वाली और सभी अंगों के जोड़ों को खोलने वाली। लीजिए, श्वास भरते हुए बायां हाथ सामने और दाहिना हाथ पीछे, आपस में कलाई एक दूसरे के ऊपर। श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर झुकें और इसको पीछे से घूमते हुए श्वास भरे और अब दाहिनी ओर हाथ बदलते हुए पूरा प्रभाव बाईं ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, प्रभाव दाहिनी ओर। पूरा पैर के पंजे से लेकर के जंघा, पिंडली, कमर, दूसरी तरफ का भाग प्रभावित होता है। लोच आती है, रक्त संचार सुव्यवस्थित होता है, वहां का दर्द का शमन होता है। सर्वांग पुष्टि। पूरा झुके, ऊपर, दूसरी ओर 4 से 5 बार क्रिया को समाप्त करते हैं। तीसरी क्रिया आती है हमारी उत्कुदन। यथाशक्ति करें, जिनसे बने करें। उत्कुदन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हैं। हाथ सामने, मुट्ठी बंद, श्वास भरें और ये श्वास छोड़ते हुए पूरी श्वास भरते हैं और हमारी ये जो है निकम से लगाते हैं 3 बार। उत्कुदन की क्रियाएं। हमारा आता है चौथी क्रिया। शरीर के व्यवस्थित करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम समावस्था में खड़े रहते हैं। समावस्था एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हथेली हमारी जंघा से सटी हुई रहती है। हमने देखा है जो छोटे बच्चे तार पर चलते हैं, गारोडी का खेल करते हैं, वो अपने शरीर के संतुलन को साध लेते हैं। वैसे ही हम अपने शरीर के संतुलन को रखने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बायां पैर बाहर से श्वास भरते हुए छोड़ते हुए आगे 10 कदम तक जाएंगे। निगाहें सामने की ओर। अब पीछे की ओर। एक अभ्यास और।
सबसे पहले चक्राकार अर्ध चक्राकार बाएं पैर को घुमाते हैं, श्वास छोड़ते हैं, पीछे, ये हमारी चौथी क्रिया है स्थूल व्यायाम की। इससे शरीर का संतुलन बनता है। और अगला है ऊर्ध्व गति, पांचवी क्रिया। ऊर्ध्व गति के लिए हम अपने पैरों में कंधे के बराबर का अंतर रखते हैं, दोनों हाथ जो है इस मिला लेते हैं और श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, बायां पैर ऊपर, ऊपर निगाहें, ऊर्ध्व गति। विराम देते हैं। पांचों क्रियाएं संपूर्ण शरीर को हमारा एक व्यायाम देती है, सक्रिय करती है। हम दो गतियां जोड़ लेते हैं इसमें। इसका नाम है चलित पाद हस्तासन की। एक, लीजिए, इसमें योग नित्यासन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठंडी दूर, श्वास के साथ सामान्य कर लेते हैं। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखते हैं, लंबी श्वास नाक से लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। श्वासों को सामान्य करने का एक तरीका, लंबी श्वास नाक से लें और मुंह से छोड़ें और ये पैरों के घुटने को चलाएं, गोल घुमाते हैं सीधा। जोड़ों के दर्द को, घुटने के दर्द को, पिंडली के दर्द को दूर करने के लिए, जोड़ों के लचीलापन को बनाए रखने के लिए सीधा उल्टा घुमाते हैं। हाथ कमर पे घुमाते हैं, सीधा कमर के लिए, कटी के लिए सीधा घुमाएं। अंग प्रत्यंग को हम तैयार करते हैं अपने आसनों के लिए, अपने योगी क्रियाओं के लिए, प्राणायाम के लिए। सीधा उल्टा, अब हम करेंगे इसमें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का क्रम, सूर्य नमस्कार के लिए समावस्था की स्थिति, हाथों को चक्राकार घुमाते हुए अपने हृदय स्थल के पास स्थापित करते हैं। शरीर सीधा ढीला, दोनों भुजबलियों से अपने वक्ष स्थल पर हल्का सा दबाव, आंखें बंद, सविता देवता का ध्यान। मन ही मन कामना करते हैं, हे सूर्य देवता हमें वह ऊर्जा दे, हमें वह ओज दे, तेज दे, जिससे हमारा जो कार्य है वह पूर्ण हो। आंखें खोलें, श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन, पीछे झुके, आंखें खुली रखें, यथाशक्ति रुकें, पूरा प्रभाव कमर पे। 3 पाद
हस्तासन। पूरा 20 उंगली एक सीध मिलाने का प्रयास, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 3 4 अश्व संचालन आसन। बायां पैर पीछे, शरीर तना हुआ, श्वास भरी हुई, निगाहें ऊपर की ओर। अश्व संचालन आसन। 5 दाहिना पैर पीछे, पर्वतासन। अपनी एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। एड़ी जमीन से लगी हुई हो, पीठ उठी हुई हो पर्वत के समान। आसन पर्वतासन। पूरा लाभ रीढ़ के लिए, कमर के लिए। चलिए 6 अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग नमस्कार, 8 अंग जमीन से लगे हुए, श्वास सामान्य, श्वास को भरते हुए। भुजंगासन 7, शरीर तना हुआ। 8 पुनः पर्वतासन। एड़ी जमीन से लगी हुई हो, लगाने का प्रयास करें। 9 अश्व संचालन आसन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्तोत्तानासन। 12 ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। चलिए श्वास भरते हुए 2, श्वास खाली करते हुए 3, बाया पैर पीछे 4, पर्वतासन 5, अष्टांग नमस्कार आसन 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, 9 अश्व संचालन आसन। 10 11 12 ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ध्यान के साथ करते हैं। प्रार्थना मुद्रा, ध्यान अनाहत चक्र पर। श्वास भरते हुए ऊपर, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पास। श्वास खाली करते हुए पाद हस्तासन, श्वास स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान। 4 अश्व संचालन आसन। ध्यान आज्ञा चक्र, माथा पर जहां बिंदी लगाते हैं। 5 पर्वतासन, हमारे ठुड्डी वाले स्थान पर ध्यान करना है। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। ध्यान मणिपूरक चक्र। भुजंगासन 7 स्वादिष्ठान चक्र। 8 विशुद्धि चक्र। 9 आज्ञा चक्र। 10 स्वादिष्ठान चक्र। 11 ठुड्डी वाला स्थान विशुद्धि चक्र। 12 अनाहत चक्र। चलिए अब गति में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 संपूर्ण व्यायाम। सूर्य नमस्कार, 12 आसनों की क्रियाएं, 1 2 यथाशक्ति करें, 4 5 6 चलिए विराम देते हैं। 3 5 7 12, इसे 12 बार करें कम से कम। आज एक आवृत्ति लेते हैं हम प्रज्ञा योग की। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार, जिस प्रकार से योगिक जोगिंग, उसी ही प्रकार से आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य श्री गायत्री परिवार प्रज्ञा योग को रखा गया है। इसका अभ्यास करते हैं। स्वास्थ्य को सामान्य कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कंधे को हिला लें और दोनों पैर एड़ी पंजे मिले हुए हो। थोड़ा फासला कर लेते हैं पैरों में हल्का सा। और पहली स्थिति ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बलाएं, निगाहें ऊपर की ओर, शरीर को तानना है। ताड़ासन डाइजेशन, हमारे ऊंचाई बढ़ाने के लिए, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए पहला ताड़ासन। दूसरा इसमें है पाद हस्तासन। श्वास खाली करते हुए पाद हस्तासन की स्थिति, 20 उंगली एक सीध में, जंघा, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, पूरा व्यायाम। 3 धीरे से वज्रासन की स्थिति में आते हैं। दोनों हथेलियां जंघा के ऊपर, पूरे हमारे चक्र एक सीध में। वज्रासन शरीर को सशक्त करने वाला आसन, वज्र के भांति मजबूत करने वाला आसन। 4 उष्ट्रासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे, पूरे पेट के लिए, हर्निया के लिए बहुत ही अच्छा। थायराइड, पैराथायराइड, स्लेट को ठीक रखने के लिए उष्ट्रासन। 4 श्वास को लेते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। पीछे हाथ को बांधते हैं। योग मुद्रा की स्थिति 5। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, पूरा अनिद्रा, अति निद्रा, तनाव को दूर करने वाला, आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने वाले योग मुद्रा की स्थिति। 6 अर्ध ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ताने, देखें, खिंचाव करें। अब करेंगे शशकासन। श्वास को खाली करते हुए शशकासन की स्थिति, तनाव दूर करने वाला। 8 भुजंगासन। भुजंगासन पूरा रीढ़ के लिए, कमर के लिए, निगाहें ऊपर की ओर। 9 बाईं ओर मुड़े, दाहिने पैर के घुटने को देखने का प्रयास। फिर यह भुजंगासन। श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर से बाएं पैर के घुटने को देखते हैं। श्वास भरते हुए वापस। 11 पुनः शशकासन में। 12 अर्ध
ताड़ासन की स्थिति। और 13 उत्कट आसन, दोनों पैरों के ऊपर, दोनों पंजों के ऊपर बैठने का प्रयास, बहुत ही लाभदायक पाचन के लिए, उत्सर्जन अंगों के लिए। 14 पादहस्तासन, 15 ताड़ासन, 16 ओम की उच्चारण करते हुए बल भरते हुए एक अभ्यास और करेंगे प्रज्ञा योग का। लीजिए, इसमें सबसे पहले ताड़ासन, श्वास भरते हुए ओम। अब श्वास खाली करते हुए ओम भुवः। वज्रासन की स्थिति में ओम श्वः। श्वास भरते हुए उष्टासन तत्। पांचवी स्थिति और मुद्रा सवितुर्वत्। छठवीं स्थिति वरेण्यम ताड़ासन। सातवीं स्थिति भर्गो सशक्तासन। आठवीं स्थिति देवस्य भुजंगासन। बायोर धीमहि दाहिनोर धियो यो नः। सशंकासन प्रचोदयात्। उत्कटासन 13 स्थिति ओम भू ओम भुवः। 14 ओम श्वः ताड़ासन। और बल बढ़ाने दीजिए ओम 16 की स्थिति में। और बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। चलिए दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया के लिए हम अपनी पैरों की उंगलियों को चलाते हैं। लीजिए, श्वास भरती है सामने, छोड़ती पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे पाद पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया नंबर 2। सामने पीछे अधिकतम आगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे। 2 3 4 5 अधिकतम आगे। 6 7 8 9 10। चलिए पैरों को खोल लेते हैं। पाद तल शक्ति विकास क्रिया नंबर 3। अंदर बाहर, श्वास भरती अंदर,
अब करेंगे गुल्फ पादतल, पादतल शक्ति विकास क्रिया, गोल घुमाते हैं इसको, पूरा पंजा, एड़ी, श्वास के साथ बाईं ओर जमीन से लगाने का प्रयास, दाहिनी ओर आए तो जमीन पे लगाने का प्रयास, श्वास भरती हुई है सामने से आगे, पीछे आए तो श्वास छोड़े। इस क्रिया को 5 बार और फिर उल्टा विपरीत 10-10 बार भी करें इसको, अपने शरीर को लचीला करने के लिए, पैरों को मजबूत करने के लिए। अब करते हैं हम जानु शक्ति विकास। जानु बोलते हैं घुटने को, और इसके लिए इस प्रकार से हाथों की कैंची बना लेते हैं, श्वास भरें, छोड़ते हुए, भरते हुए, दबाओ, ध्यान जानु पर, घुटने पर। अब ये हाथों की कैंची बना लेते हैं और ये पूरा गोल एक चक्र, सीधा अधिकतम ऊपर ले जाएं, प्रभाव महसूस करें, पूरा गोल चक्र, अधिकतम ऊपर, उल्टा, पूरी नसों पर प्रभाव, धमनी, सिराएं, रक्त बहानी नाड़ियां सब सक्रिय हो जाती है। चलिए दूसरे पैर से करते हैं, घुटने को, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए, घुटना, जंघा, उदर, तीनों पर प्रभाव, सूक्ष्म क्रिया, जानु शक्ति विकास क्रिया। इसका दूसरा भाग कर लेते हैं, गोल चक्राकार, अधिकतम ऊपर, सीधा, उल्टा, 5-5 बार, 7-7 बार, औश करें। दोनों हाथों को दंडासन की स्थिति में, चक्र सीध में, दोनों घुटनों पर दबाव दीजिए, श्वास खींचिए, श्वास भरते हुए दोनों घुटने जमीन से लगाने का प्रयास, आंतरिक बल, आंतरिक अनुभूति, फिर से घुटने मजबूत हो रहे हैं, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास, लगे हुए हैं आंतरिक बल से। अब करेंगे जंघा शक्ति विकास क्रिया, बायां पैर मोड़ लेते हैं और श्वास भरे, छोड़िए, 10-10 बार। दूसरा भाग इस प्रकार से, बाएं पैर के पंजे को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और ये बायां हाथ घुटने के पास घुमाएंगे, अंग प्रत्यंगों को, जंघा, जंघा मूल, श्वास के साथ भरते पीछे आगे, या खोल देते हैं। दूसरे पैर से करेंगे जंघा शक्ति विकास क्रिया, लीजिए, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं और अपने घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए, अब क्या करेंगे, दाहिना पैर का पंजा बाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल इस प्रकार से घुमाएंगे, श्वास भरती पीछे, छोटी सामने। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं हमारे आचार्य श्री द्वारा
छोटी छोटी क्रियाओं से स्वस्थ होने पर ही सुखी जीवन की कल्पना की जा सकती है। लीजिए, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। अब करेंगे सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। हो सके तो ये जंघा के ऊपर इस प्रकार से। जंघा मूल जो है पूरा खुल जाता है। अधिक देर तक किसी भी आसन पे बैठने के पूर्व इस क्रिया को करें। बहुत ही बढ़िया। उल्टा सीधा। दूसरे पैर से करेंगे। छोटे बच्चों को लंबा अभ्यास करवाते हैं। बच्चे आज पूरे भारत में गांव से लेकर स्कूल से लेकर तहसील, जिला, प्रदेश सभी जगह पर योग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी है। शासकीय स्तर पर योग प्रतियोगिताओं में अपने बच्चों को तैयार करते हैं और वे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। आज दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, तितली आसन। छोटा सा जिला, छोटा सा गांव, हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी होने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर अव्वल स्थान लेने में कामयाब रहे हैं। आपके भी संपर्क में जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे, ऊपर अधिकतम ऊपर नीचे, हम उन्हें प्रेरित भी करेंगे और प्रतियोगिता की सारी जानकारी देने का प्रयास भी करेंगे। ऊपर नीचे तितली आसन, पूरा कमर का, पीठ का और हमारे पीछे के हिस्से के दर्द को दूर करने के लिए विराम देते हैं। अब करेंगे जठर शक्ति विकास क्रिया। दीजिए, दोनों हाथ गोल घुमाते हैं। अग्ना से पेंक्रियाज, आंतें, सब की सब को प्रभावित करने वाली क्रिया। चक्की चालन, चक्की चला करके पहले गेहूं पीसते थे, आटा निकालते हैं, परंतु आज अनेक सुविधाएं हो गई। भोजन बहुत करते हैं, निकालने में दिक्कत जाती है। इस चक्की को चलाए, पाचन को ठीक करें। उल्टा घुमाएं, हाथ सीधे, दोनों कानों के बीच भुजबंद। लिए पैरों को फैलाते हैं और लीजिए फिर से बड़ी चक्की चलाते हैं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे। खाया, पिया और पचाया। सीधा उल्टा। अब उल्टी दिशा से कर लेते हैं और करते हैं। आप कटी के लिए लीजिए, दोनों हाथ का प्रसारण करते हैं। दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर इस प्रकार से चलाएं। श्वासों के साथ आगे पीछे, पीछे देखें, पीछे देखें। बहुत बढ़िया। घर में मांगे बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं, आगे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम वज्रासन की स्थिति में। पैरों को मोड़ लेते हैं। वज्रासन की स्थिति हमारी क्रिया है पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकास क्रिया। पृष्ठ प्रदेश गर्दन से नीचे और एक कमर तक का हिस्सा जो है, इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर और एक जो कलाई वाला भाग है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई। श्वास भरते हुए
बाईं ओर, प्रभाव दाहिनी साइड में। हम मुड़ेंगे दाहिनी ओर और पूरा प्रभाव बाईं ओर। श्वास के साथ पूरा अकड़न, पूरा दर्द दूर करने वाली क्रिया पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकास क्रिया। सारी क्रियाओं के नाम दैनिक योगाभ्यास स्वामी जी द्वारा एक पुस्तक है, सारे नाम उसमें लिखे हुए हैं। चलिए विराम देते हैं इसको। अब करते हैं ग्रीवा चालन। लीजिए, श्वास भरें, सामने श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। अब हम श्वास भरें, दाहिनी ओर गर्दन को लुढ़का दें, कान कंधे से स्पर्श करने का प्रयास, प्रभाव बाईं ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई बाईं ओर, कान कंधे से लगाने का प्रयास, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। धीरे। तीसरी क्रिया ब्रह्म मुद्रा। लीजिए, श्वास भरें, छोड़ते हुए दाहिनी ओर अधिकतम पीछे देखने का प्रयास, आंखें खुली हुई, पूरा प्रभाव ग्रीवा पर। लेते हुए सामने, छोड़ती बाईं ओर। विश्व योग दिवस में इस क्रिया को बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है, बल दिया जाता है। चलिए दाहिनी ओर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन क्रियाओं को हमारे योगाचार्य द्वारा लिया गया है, जो प्रोटोकॉल में समाहित की गई है। लीजिए, अब करेंगे पूरा गोल चक्र का। श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरते हुए गोल चक्र में ग्रीवा को सक्रिय करेंगे, आंखें खुली हुई, सीधा। 3 बार सीधा चक्र घुमा लेते हैं, 3 बार उल्टा। विराम देते हैं। करते नेत्र शक्ति विकास क्रिया। 4.5 फीट की दूरी पर देखें, नीचे जमीन पर, आसमान की ओर देखें, छत पर। इस क्रिया को बार बार करें, नीचे ऊपर पुतलिया। नेत्र शक्ति के विकास करने के लिए, नेत्रों के विकारों को दूर करने के लिए इसी क्रिया को बाएं दाएं बाएं दाएं पूरी गोल चक्राकार पुतलियों को घुमाते हैं। नेत्र शक्ति, इसमें त्राटक का लंबा अभ्यास किया जाता है। अब अगली क्रिया करते हैं हम लोग। हम इस प्रकार से हाथों को पीछे ले जाते हैं, सिर हमारा पीछे और हाथ सामने ढकेलने का प्रयास। बाईं ओर से, हाथ से, हथेली से मस्तिष्क पर दबाव, अग्रभाग मस्तिष्क का, पश्च भाग मस्तिष्क का, दायां भाग बायां भाग पूरा प्रभावी सक्रिय करते हैं। चलिए गालों को फुलाते हैं, कपोल शक्ति, पूरी हवा कपोल में रखते हैं, गालों को फुलाते हैं। हम करेंगे अब अपने जबड़ों का व्यायाम। अधिकतम मुंह को फाड़ेंगे। आज समस्या आ रही है, मुंह खुल नहीं रहे हैं। अधिकतम जबड़ों के लिए दाएं बाएं करें जबड़ों को, नीचे का
दांतों पर दांतों का दबाव। अब जीभ पूरी बाहर। सबसे ज्यादा संवेदनशील इंद्रिय हमारी जीभ। जीभ जैसा बोलती है वैसा हम करते हैं, वैसा खाते हैं। विराम देते हैं। हाथों को ले लीजिए सामने। गोल घुमाते हैं मुट्ठी बंद करके। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, इस प्रकार से ले लेते हैं। विराम देते हैं। अब कर लेते हैं इसमें एकासन, मंडूकासन। लीजिए दोनों मुट्ठियां बंद अपने नाभि के बाजू में। श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए सामने झुके, कोहनियां ढिल्ली, निगाहें सामने की ओर, ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास। आंतरिक होने वाला हलचल महसूस करें। पाचन के लिए, गैस के लिए, बदहजमी के लिए, शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। इसमें श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। विराम दें। ऊपर। अब बाएं हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली इसके ऊपर। श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए माथा नहीं लगाना है, ठुड्डी को लगाने का प्रयास। कोहनियां ढीली, नाभि पर होने वाला हलचल महसूस करें। ऊपर। अब दाहिने हाथ की हथेली रखते हैं और यह बाएं हाथ की हथेली इसके ऊपर। नीचे झुकते हैं। विराम देते हैं। इसमें कर लेते हैं शस्त्रासन। दोनों हाथ ऊपर और ये नीचे। पूरा आराम करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर। गौमुखासन के लिए खोल दीजिए पैर को और दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से, बायां पैर उसके ऊपर। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से। गौमुखासन, गाय का मुख के समान। और ये पूरा पीठ, कमर, आंतरिक अंगों पर प्रभावित करते हुए आसन गौमुखासन। रुकने का प्रयास, श्वास भरी हुई। विराम देते हैं। पैर को खोल लेते हैं। अब बायां पैर नीचे से और दाहिना पैर ऊपर। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से। श्वास भरी हुई, निगाहें ऊपर की ओर। वक्रासन करते हैं। दंडासन की स्थिति। बायां पैर मोड़, दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। जो पैर लंबा है हाथ ऊपर से लपेट देते हैं। पूरा प्रभाव पेट पर। पीछे देखें। दैनिक अभ्यास की क्रियाएं। मोड़ देते हैं बाएं पैर को पीछे की ओर।
बहुत बढ़िया। विराम देते हैं और पेट के बल एक क्रिया समय की अल्पता को देखती है। चलिए पेट के बल आ जाते हैं और हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन कर लेते हैं। टहनिए शरीर को ऊपर, रुकने का प्रयास, आगे पीछे, दाएं बाएं, इसी प्रकार से अब करेंगे पीठ के बल। पीठ के बल लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, पवन मुक्तासन की क्रिया में आ जाते हैं और हम लगाते हैं अपने नासिका को घुटने से और आगे पीछे करने का प्रयास, आगे बैठने का, एक साथ पूरे शरीर का व्यायाम, बैठने का प्रयास, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये और सर्वांगासन कर लेते हैं। इसमें आसनों का राजा शीर्षासन, शीर्षासन के भांति ही इसमें लाभ। इसके रुकने का प्रयास, श्वास भरी हुई, यहाँ देते हुए बैठ जाते हैं। बहुत सी क्रियाएं हमारी रह जाती, कोई बात नहीं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम प्रारंभ। थोड़ा सा सीधा बैठ जाते हैं, श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। धीमे गति से लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। 5 सेकंड तक लें, 5 सेकंड तक छोड़ें। 10 सेकंड में एक बार श्वास प्रश्वास, 1 मिनट में 6 श्वासों तक खींच सकते हैं। लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास भरें दोनों नासा छिद्रों से। उष्णता को बढ़ाने वाला, गर्मी को बढ़ाने वाला। इसमें गति थोड़ी तेज करेंगे और क्रिया के साथ। श्वास को सामान्य करते हैं। लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़े। अनुमान चल सकती है कोई?
बस इसके बाद श्वास को सामान्य कर लेते हैं। धीमी गति से श्वास लें, धीमी गति से श्वास को छोड़ते हैं। आई हुई गर्मी का शमन। और इसके बाद करेंगे कपालभाति और साथ में हनुमान चालीसा। दीदी कर रहे हैं आज, सविता दीदी हनुमान चालीसा। प्रारंभ कर लें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे यस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुगरी वही कीना राम मिलाए राजपद धीरा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लांघि गए अचर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंद मासुक होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, हनुमान की। जी, यह हनुमान चालीसा के साथ कपालभाति प्राणायाम। अब करेंगे हम बाह्य प्राणायाम, और बाह्य प्राणायाम त्रिबंध प्राणायाम के नाम से है। त्रिबंध, मूल बंध, उड्डान बंध और जालंधर बंध, इन तीनों बंधों के साथ करते हैं। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, पेट पिचकाएं, उड्डान बंद, और टुड्डी कंठ कुप से लगा जालंधर बंद। यथाशक्ति समय अनुसार रुकें। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद को खोलते धीरे धीरे, फिर उड्डान बंद, और उसके पश्चात मूल बंद। चलिए अभ्यास करते हैं। श्वास भरें, श्वास पूरी बाहर, मूल बंद, उड्डान बंद, जालंधर बंद। पूरे उत्सर्जन तंत्र को ठीक करने वाला प्राणायाम। अब करेंगे अंतः कुंभक प्राणायाम, इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए घर्षण करते हुए वायु का पान करेंगे। 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, जालंधर बंद को खोलते हैं और श्वास बाएं स्वर से बाहर, पुनः पूरा कप का समन करने के लिए मूल बंद, जालंधर बंद। श्वास अंदर भरी हुई, पूरे रोम रोम को ओ जो मैं तेजो में करती हुई, पूरे शरीर को बलिष्ठ बनाती हुई। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं, भावना करते हैं शरीर के अंदर के कलमश कसाय विकार हमारे दूर हो रहे हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम सुखासन में बैठ जाते हैं और ये दाहिने नथनी को बंद, बाएं से श्वास अंदर बाहर। कोई भजन करना हो कर लीजिए। लंबा छोड़िए,
छोटा सा दूध लग गया जी। अभ्यास करें, लंबी श्वास। अनुलोम विलोम करते करते यहाँ पे अनीता दीदी हैं, ये छोटा सा भजन गाएंगे। अनुलोम विलोम करते रहिए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसमें ये मन बड़ा चंचल है, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तर्जनी ऊपर, मध्यमा और अनामिका नासा के मूल भाग पर, और ये ओष्ठ पर हमारी कनिष्ठा, अंगूठा हमारे कर्ण पर ओम करते हुए भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम, ध्यान के साथ उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, उस समय ध्यान करेंगे मूलाधार पर, दूसरी बार स्वादिष्ठान पर। चलिए, स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र सहस्त्रार
ईशान, उगते हुए सूर्य का ध्यान।